आ रहा है। अगर हमने कितने भी गांव में फंस गए कोई इस प्रकार का काम करता उनको बांध के न जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे कागज नहीं आ जाए, सीधी बात है। और ऐसा हमने पिछले कई दिनों तक प्रधान जी की भी आपने देखा होगा, हम ये प्रयास कर रहे हैं, सैकड़ों से ज्यादा मकानों को हमने रिलीफ करवाया है। किन्नर गांव के जो भी भाई आ रहे हों, अगर मजबूती के साथ देंदे हों और भाई आपके स्टैंड पर खड़ा रहा हुआ, कंपनी की कोई औकात नहीं है, कंपनी का ताला ला देंगे, वो हमारे घर का लागेगा, हम कंपनी का ताला लाएंगे। बात करांगे अगर वो आना चाहते हैं कंपनी वाले और इस मामले में निपटाना चाहते हैं। निपटाने का मतलब ये नहीं है कि ये पैसे भरेगा, निपटाने का मतलब हमने हमारे कागज दे हुए प्लाट के, ऐसे लुटेरों को हम 1 रुपया नहीं देंगे। अगर कोई और कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आज आपके गांव के बीच में हम ये कह के जा रहे हैं, जो भी कंपनी जो भी पता आप दोगे कौन मैनेजर है कौन नहीं है, हमने अभी ज्यादा जानकारी नहीं ली है। हिसार में है तो हिसार में हमारे बहुत सारे साथी हैं, कुछ आप गांव से हो जियो, निश्चित तौर पर जुकर ताला इन ला रखे ना हमारी बेइज्जती करी है। या केवल ये ताला नहीं है, ये हमारे आत्म सम्मान के साथ खिलवाड़ है। गांव में है कि कोई अगर ताला ला गया तो ये तो अंग्रेजा ते भूडाटे में आ गया इसका मतलब तो। लेकिन अगर 20-30 किलोमीटर तक हमारी रेंज तक अगर किसी भाई को इस प्रकार की समस्या है, गांव में अगर कोई माइस खोल रहा है, गांव की खेती की जमीन अगर कोई कुड़की कर रहा है, गांव में अगर मकान की कोई कुड़की कर रहा है, जब तक सांस में सांस है तब तक हम आगे खड़े होकर सारी समस्याओं को अपने ऊपर लेने खातर तैयार। हाँ, किसी भी रूप में गांव में नहीं बढ़ने देंगे। और आगे तय अगर पहले कोई आप बता दो, निश्चित तौर पर अगर ये इस प्रकार के फाइनेंसर चाहे पुलिस भी हो, पुलिस भी हम पुलिस को भी घर में अगर हम आड़ होंगे न और हम ऐसा गए पुलिस नहीं बांधने में, पुलिस क्या हो। काशी सर किसान नेता बोल रहा हूँ, भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष। ये कल आपने किन्नर गांव में आए थे, आप एक मकान का ताला ला के जा रहे हो, उसी कंपनी आपकी फाइनेंसर कंपनी है। अरे फाइनेंस कर दोगे मकाना का? डीजीपी के बयान सुनिए भाई, फाइनेंस करनी है, जो कोई अगर किसी की रजिस्ट्री धरिया हो, गहना धरिया हो, कोई मकान धरिया हो, तो उसके खिलाफ कौन सी कंपनी? फाइनेंस कंपनी प्राइवेट का मतलब क्या है? अलग अलग कानून है देश में, अलग अलग कानून है के। मान लिया आपको किसने अधिकार दे दिया, आप मैं बहस नहीं कर रहा, आपका जो भी कोई मैनेजर है ना, जिम्मेदार आदमी है, और सारा काम इकट्ठा हो रहा है, सारे जितने भी मेरे गैबी नगर गांव के मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माता बहनें, जितने आप लोग इस दुख की घड़ी में भाई का परिवार का साथ में आए हो, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं मेरी तरफ से भी स्वागत करता हूं। दूसरा, जो इस पीड़ा की घड़ी में भाई लीला छाबड़ा जी हैं मेरे साथ में आए हैं, भाई काला गामड़ा आपके पास में हैं, अजीत बोडी जी धनानत आए हैं, उदयवीर जी वास्ते हैं, भाई जगह पर वंशी सरते हैं, चांदी जी सरते हैं, भाई दीपक पंडित जी हैं, भाई राजेश पंडित जी हैं, शेषायत हैं, भाई निवासा है, कोत्ते हैं, तमाम जो भी बाहर तक जो साथी आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इस दुख की घड़ी में देखो, जब परिवार आ जाने बहुत सारी चीजें साथ में हो जाए हैं, समस्या में इतना परिवार हो जाए तो आधी समस्या तो वह मिट जाए। जैसे थोड़े दिन पहले भाई दीपक गेला एक हादसा होया, जो परिवार इकट्ठा होया, सारी समस्या मिट गई भाई की। तो आप इस बात तो बेचिंतित रहो, अगर आपके दोहरा यो परिवार आया तो आपकी समस्या ने तो मिटाएंगे। लेकिन दो बात मैं स्पष्ट रूप से आप तक कहना चाहूँ, कई बार हुआ कि है कि हम नाट फसा लिया अगला भाज्य। अगर किन्नर गांव के जो भी भाई आ रहे हों, अगर मजबूती के साथ देंदे हों और भाई आपके स्टैंड पर खड़ा रहा हुआ, कंपनी की कोई औकात नहीं है, कंपनी का ताला ला देंगे, वो हमारे घर का लागेगा, हम कंपनी का ताला लाएंगे।
और हम केवल किन्नर गांव के लिए या एक मकान बचाने खातिर नहीं आया, हम इसलिए आए यहाँ। हमने कल भाई सोनू दलाल से बात हुई, आपका गांव का भाई है, हमने सोनू दलाल को ये कहा भाई कोई भी मुकदमा होगा, कोई रोड़ा मचेगा, वो हम उठाएंगे सारे। हम पहले हमने शौक नहीं है मुकदमे उठने का, लेकिन यार लीक जो गलगी ने हमारा मतलब यार हमारे डंगर हमारे मानस घर से बाहर का देश से बड़ा जुल्म और क्या होगा। छोड़ो कानून के कव है, छोड़ो के कागज लेके आया, ये बात दूर की बात है। के कोर्ट कव है, के कानून कव है, के हमारे अधिकार हैं। एक कानून तो कव है रोटी कपड़ा और मकान, ये मूलभूत सुविधाएं आदमी की। अगर कोई हमारा मकान भी छीन ले, हमारे कुर्ते भी तार दे, रोटी भी खोस ले, हमने कानून ना की क्या करना बताओ। के कानून हमारे काम का है, के कानून हमारे काम आवेगा, के हमारे खातर सीएम काम आवेगा, के या सरकार मायने रखे, के कोर्ट मायने रखे। एक तरफ तो हरियाणा का डीजीपी कह रहा है कि फाइनेंसरों को पकड़ो, अभी इसने बात नहीं करी वास्तव में क्या है कि ये प्राइवेट लोग हैं, मेरा जैसे इकट्ठे हुए फाइनेंस की कंपनी खोल ले हैं। इस जैसा भाई है उसने बैंक के नाम पर लोन दे के ने उन्हें लूटन खातर चार्ज पर चार्ज ला के ऐसे जाल में फंसा ले हैं कि ये चाहे पाँव मारो चाहे हाथ मारो चाहे वो रिश्तेदारा दो रजा लियो, पैसा इस पर पटता ही नहीं। तो अगर सरकार ने अगर किसी को गिरफ्तार करना है, डीजीपी के बयान है कि अगर किसी की रजिस्ट्री धरी पा जा, कोई चेक जमा करवाई पा जा कर्जा देने का बदला में, तो उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर FIR करो। तो मेरा हरियाणा की सरकार से भी डीजीपी से भी निवेदन है, पुलिस अगर भेजनी है तो उस कंपनी के मालिकों के खिलाफ भेजो जिसने इनकी सारी जमीन धोखे से नाम करवा ली और उसके बाद इस मकान को बंद कर रहा है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहा है हमने इतने करोड़ रुपये मकान बनवा दिए, हम बिना छत का किसी को नहीं रहने देंगे। और ये छत पाड़न लाग रहे हैं, छत मतलब बाहर काटने लाग रहे हैं। अनेकों कानून ऐसे हैं देश के संविधान में। 1934 में 1937 में छोटू राम ने कानून बनवाए, जब तो अंग्रेजों की सरकार थी। भाई किसी भी किसान का बैल, उसकी गाड़ी, उसकी पत्नी या उसके बच्चों के आभूषण, उसका मकान, उसकी जमीन किसी भी रूप में नीलामी नहीं होगी उसकी। ये सारी चीज हमारे सम्मान के साथ जुड़ी हुई हैं, जीने के अधिकार के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो सबसे बड़ा जो कानून है, जो भाई लीला प्रधान भी जो बात कहना चाह रहे थे कि सारे कानूनों का एक कानून है कि हमारे जो जीने के अधिकार हैं, सम्मान जो हमारा, सम्मान से बड़ा कोई कानून नहीं है। ये मूलभूत अधिकारों में आए हैं कि हम रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारे आभूषण, हमारी खेत की चीजें, हमारे इज्जत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कराएंगे। तो आज हम आपके बीच में केवल ये काल पता चल जाता तो काल भी आंदे हमने फोन भी कर दिया। हम अभी हाँ यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा तक हम यहाँ बैठेंगे, उनसे दोबारा से भी बात करांगे अगर वो आना चाहते हैं कंपनी वाले और इस मामले में निपटाना चाहते हैं। निपटाने का मतलब ये नहीं है कि ये पैसे भरेगा, निपटाने का मतलब हमने हमारे कागज दे हुए प्लाट के, ऐसे लुटेरों को हम 1 रुपया नहीं देंगे। अगर कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आज आपके गांव के बीच में हम ये कह के जा रहे हैं, जो भी कंपनी जो भी पता आप दोगे, कौन मैनेजर है कौन नहीं है, हमने अभी ज़्यादा जानकारी नहीं ली है। हिसार में है तो हिसार में हमारे बहुत सारे साथी हैं, कुछ आप गांव से हो जियो, निश्चित तौर पर जुकर ताला इन ला रखे है ना, हमारी बेइज्जती करी है। या केवल ये ताला नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है। गाँव में है कि कोई अगर ताला ला गया तो ये तो अंग्रेजा तो बूढ़ा टीम आ गया, इसका मतलब तो ये ऐसा ही ताला नुए लिख देंगे, उसकी कंपनी का ताला ला के नुए लिख देंगे जो करीन नकाल एक्स्ट्रा तो लिख रखे हैं। तो आप जितने मेरे भाई आए हैं, इसमें ये नहीं है कि आज इसका नंबर है, कोई आदमी आज हरियाणा में ऐसा नहीं है जिसका कर्जा शर नहीं है। जमीना पर है जिसका मकान पर नहीं है तो जमीन पर कर्जा है। और मैं भाई सोनू से मेरी बात भी हो रही थी, क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ, थोड़ी बहुत कागज की जानकारी भी रखता हूँ। पहले कृषि कार्ड जब बना करता बैंक तब रहन रखा करता, अभी जब कृषि कार्ड अगर किसी ने तुरंत बनवाया हो तो कोई भी बैंक है वो जमीन को बाकायदा आपका लंबरदार जावा है बैंक उड़े तहसील में, लंबरदार के साथ में खड़ा हो कि
फोटो उतरे हैं, फोटो में साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें अगर आप रजिस्ट्री कार्ड की देखोगे ना कि भाई क्रेता कौन है और विक्रेता कौन है। विक्रेता किसान का नाम हो, उसमें फोटो का नीचे देख लियो कदे किसी का नु बहम रह जाकर भाई झूठ बोल गया। और क्रेता कौन है? बैंक है। आपकी जमीन की रजिस्ट्रियां धोखे से आपके बैंकों ने या बैंक भी के हैं, बैंक भी है, प्राइवेट कंपनी है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है भाई किसी का नु हो जाएगा सरकारी संस्था है। ये भी प्राइवेट कंपनी है जो मेरे जैसे भाइयों ने मिलकर रजिस्टर्ड करवा ली और मारे तो ब्याज लूट लूट की इन्होंने मारे को दे दिए। इस देश में टोटल 37 लाख करोड़ रुपए छपे हुए नोट हैं, टोटल 37 लाख करोड़ रुपए। आप गूगल पर सर्च करो, जीपीटी पर सर्च करो। और जो कर्जा इन बैंकों ने, इन कंपनियों ने बांट रखा है, चाहे किसान को, मजदूर को, किसी को भी, ऑन रिकॉर्ड ये कहे हैं कि 184 लाख करोड़ रुपए बांट रखे हैं। अगर ये कह दें भाई सारे रुपये हमारे उल्टे दे दो तो 34 लाख करोड़ लेके जा सको हो, अगर एक एक रुपया भी देने जाओगे। जो देश का संविधान भी नहीं कहता उससे ज्यादा करेंसी हो ही नहीं सकती, लेकिन इनने 184 लाख करोड़ रुपए कर्जा बांट रखा है। वह जो बाकी जो बच गए 37 लाख थे वह है नहीं, वह किसी मशीन में बने नहीं। जो चीज है नहीं, जो चीज बनी है नहीं, जिसमें किसी कानून ने उसको प्रावधान नहीं कराया, वह चीज आप मुझे बताओ। अगर ये सारे बैंक कह दे भर दो तो हम कड़त लेके आओगे। वह हवा में है, हवा कड़त पैदा हुई। जो बात हरियाणा का डीजीपी कह रहा था कि ये ब्याज लगा के ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, इन कापिया में जीरो के आगे जीरो, जीरो का आगे जीरो, वो ब्याज चल रहा है हवा में। जो आपको कर्जे के रूप में जो बांटा जावा है, कोई कह दे आधार कार्ड पे कर्जा ले ले, कोई कह दे माशा पे ले ले, बोलिया बकरी पे भी ले लो, साइकिल पे भी ले लो, मोटरसाइकिल पे भी ले लो, लत्ते धोने की मशीन पे भी कर्जा ले लो, मोबाइल फोन पे भी कर्जा ले लो। आवा ने गामा में आप सुनते होगे, वह क्यों देना हुए हैं? उनके पास वो हवाला पैसा है, देने खातर लेन देन में कुछ नहीं है, हवाला पैसा है। तो ये 2-4 बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि जिस समस्या का शिकार भाई होया है, उस समस्या का शिकार आप लोग या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से सुने तो भविष्य में इस समस्या का कोई शिकार ना हुए। और अगर गांव में केवल किन्नर की बात हम नहीं करे, आस पास में भाई ज़्यादा 200 किलोमीटर तक फोन आ जाए हम पहुँचने नहीं पावा, लेकिन अगर 20-30 किलोमीटर तक हमारी रेंज तक अगर किसी भाई को इस प्रकार की समस्या है, गांव में अगर कोई माइस खोल रहा है, गांव की खेती की जमीन अगर कोई कुड़की कर रहा है, गांव में अगर मकान की कोई कुड़की कर रहा है, जब तक सांस में सांस है तब तक हम आगे खड़े होकर सारी समस्याओं को अपने ऊपर लेने खातर तैयार। हाँ, किसी भी रूप में गांव में नहीं बढ़ने देंगे। और आगे तय अगर पहले कोई आप बता दो, निश्चित तौर पर अगर ये इस प्रकार के फाइनेंस चाहे पुलिस भी हो, हम पुलिस को भी घर में अगर हम आड़ होंगे न आड़ माशा गेले पुलिस नहीं बांधने में, पुलिस क्या हो? कंपनी ने कहने था जो आओ या पैसे लेके आओ, पुलिस का कैसे काम करिए? डीजीपी का वह उन्हें पकड़ो, वह उन गुंडिया गिल्ला हुए हैं, ये तो अपराधी हो गए। आड़ है अगर हमने कितने भी गांव में फंस गए कोई इस प्रकार का काम करता, उनको बांध के न जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे कागज नहीं आ जाए, सीधी बात है। और ऐसा हमने पिछले कई दिनों तक प्रधान जी की भी आपने देखा होगा, हम ये प्रयास कर रहे हैं, सैकड़ों से ज़्यादा मकानों को हमने रिलीफ करवाया है, ज़मीनें भी रिलीफ करवाई हैं, लेकिन ये भी यह बात हद तक ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए हम सबको गांव किन्नर से एक संदेश जाना चाहिए। भाई एक भाई पे व्यवस्था पड़ी थी, उस व्यवस्था के टाइम पर गांव गाबीपुर जो है, गाबी नगर जो है, उसके साथ में खड़ा था। ये संदेश अगर एक गांव से निकला हुआ संदेश पूरे हरियाणा को, पूरे देश को प्रभावित करता है। भाई हमें जैसे हमारे गांव में बिजली वाले छापे मारे थे, आपका ध्यान हो, मनो बिजली वाले भी 2 ले रहे थे, पुलिस वाले दोनों बैठा लिए गांव की चौपाल में, 3 घंटा थी 4 घंटा थी बैठाई रखे। SHO का फोन आया, मैंने SHO का आज सेना ले ला के तो बेशक ले जियो निध्याक होनी जब तक ये नाजायज काम बंद नहीं होंगे हमारे गांव में। आज
वो दिन हर आज का दिन है, बिजली वाला नहीं बढ़िया काम हो बोली की। अगर आपने सही फैसला लिया तो ये बैंक वाले नहीं बढ़ेंगे आपके काम में, और आपका काम छोड़ो आसपास कितने भी कोई नहीं बढ़ेगा। तो मेरी सिर्फ इतनी सी बात थी। और अब मैं सारे भाई लीला भाई भी कुछ बात रखना चाहूँ हैं, और उसके बाद हम ताला तोड़ांगे। ताला तोड़ के आप लोगों ने जरूरत नहीं है, हम जो आ रहे हैं हम तोड़ांगे ताला, ताकि तड़के कोई किसी भाई ने आम भाई ने बड़ी बात लाग जाए, कोई नोटिस और भेज देगा तो हम उठाएंगे। भाई पुलिस आई थी, मुकदमा करेंगे, क्या करेंगे, वहाँ हम उठाएंगे। आपने सिर्फ हमारे गिल्ला खड़ा रहना है। भाई कोई जरूरत नहीं है किसी ने कि मैं तोड़ूँ, हम तोड़ना रहे हम तोड़ के जावांगे। और उसके बाद तोड़ने के बाद उनसे बात करांगे, भाई तारा जी में की है, पुलिस ने लिया दे तो भी आड़े बैठे हैं, तामान दे हो कोई समाधान की तरफ आन दे हो तो भी बैठे हैं। अगर समाधान की तरफ अगर वो नहीं जाते, आपको किस रूप में वो संपर्क करे हैं, पुलिस आवे है या कोई और नोटिस भेजे हैं,